क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1B के पहले 28 क्वेश्चन जो हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। बाकी जो आज की वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 29 से लेकर 34 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में मुकम्मल करेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको 4 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर क्या होते हैं? ये होते हैं जिनके स्क्वायर 53 है, इसका स्क्वायर ले लें। 53 है, इसका आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर आपने अपने ऊपर मर्जी से, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर ऊपर लगा देना 53 का स्क्वायर। अब 53 का स्क्वायर से मुराद ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 53 को वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, ये मिस्टेक होगी। 53 को 2 दफ़ा आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 53, तो यह आएगा 2809। तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 69 का स्क्वायर लेना है, तो यह आएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 69 इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई बाय 69 4761। नेक्स्ट देखते हैं 288 का स्क्वायर आपने खुद लगाना है ऊपर, और इससे मुराद ही होगा 288 मल्टीप्लाई बाय 288 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 288 82944 82944। फिर आपके पास आता है 500 का स्क्वायर, तो यह आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 500। इसको कैलकुलेटर की बगैर से भी कर सकते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा। 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो टोटल 4 जीरो है, तो वो यहाँ पे लगा दें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की ट्रिक आप लगा सकते हैं। कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है या इजाज़त नहीं है आपको, तो 0 0 दिए गए हैं, जस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, जितने जीरो हैं वो उतने जीरो जो काउंट करके आगे लिखते हैं। वो जीरो जो आखिर पे होने चाहिए, दरमियान में कहीं नहीं होने चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। आपने इन नंबर को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग कुछ जो है वो आएगा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है। तो आपने इस तरह ये बताना है कि इनमें से जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा, चेक कैसे करेंगे? इनके आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। 441 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3 के टेबल पे सबसे पहले करते हैं इसको, 2 के टेबल पे तो जाता नहीं है। 441 डिवाइडेड बाई 3 147। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 49। फिर 7 के टेबल पे, तो 7 7 49, सॉरी इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे दी प्राइम फैक्टर ऑफ 441 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर प्राइम फैक्टर जो है कुछ नंबर के पेयर की शक्ल में हो, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, कोई भी नंबर अकेला नहीं है, यानी कि जो अगर 7 है 2 दफा पेयर बन रहा है, जोड़ी बन रही है उसकी, इसकी भी जोड़ी बन रही है, दोनों की जोड़ी बन रही है, तो ये एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे लिख दें कि ये वाला नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इतना काम आपने करना है। 572
इसको सबसे पहले 2 के टेबल पे करते हैं। 572 डिवाइड बाय 2, 286। फिर ये 2 के टेबल पे हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 143। अब अगर इसको करें 143 को 3 पे ये नहीं जाता, 143 डिवाइडेड बाय करेंगे, 4 पे नहीं करना, 5 पे भी नहीं करना, 6 7 पे करते हैं। 7 पे भी नहीं जा रहा, 7 के बाद 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे जा रहा है। तो यानी 11 पे जा रहा है ये, 13 पे, सॉरी 13 का टेबल पढ़ते हैं। 143 डिवाइड बाय 13, तो ये 11 के ऊपर जा रहा है। या 11 के टेबल पे कर लें तो जवाब आपके पास 13 आएगा। 143 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब 13 1 और 13, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? बेशक यहाँ पे लिख लें, द प्राइम फैक्टर ऑफ 572, क्या जी प्राइम फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये पेयर बन रहा है, 11 और 13 जो पेयर ही नहीं बन रहे, ये दोनों जो है वो पेयर नहीं बन रहे। ठीक है, जब पेयर नहीं बन रहे तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला नंबर है 425। ठीक है, 425 को चेक करते हैं। 425 को ये जो है 3 पे नहीं होगा जी, बिल्कुल 3 पे नहीं है, 5 पे करते हैं, डिवाइड बाय 5 पे करेंगे 85 आ जाएगा। फिर 5 पे करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 को 17 पे करेंगे 1 आ जाएगा। इसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे 425 के प्राइम फैक्टर निकलेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ये एक पेयर बन गया, ये पेयर ही नहीं है, ये पेयर नहीं बन रहा, ये अकेला है। तो इसको भी लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी लिख दें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिसके पेयर नहीं बन रहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं, अगला नंबर देखते हैं। जगह कम है लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आसान सा है इसलिए मैं उम्मीद है कि आपको नजर भी आ रहा होगा। 3025 3 पे चेक करते हैं। प्राइम नंबर से आपने इनको डिवाइड करना। 3025 डिवाइड बाय 3 नहीं होता 3 पे। 3025 डिवाइड बाय 5 पे होगा तो 605 आ जाएगा। फिर 5 पे होगा, फिर 5 पे हो गया तो 121 आ जाएगा। 121 11 पे जाता है, 11 जार 121। तो यहाँ पे लिख लें द प्राइम फैक्टर ऑफ 3025 कौन कौन सी है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर लिख दिए मैंने। इसके दोनों पेयर बन रहे हैं, ये एक पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। पेयर जब बन रहे हैं तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लिख लें, इट इज़ अ लिख लें, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, या खाली लिख दें परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें दो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, पहला और आखिरी जो है परफेक्ट स्क्वायर है। दरमियान वाले जो दोनों नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से भी निकालेंगे 425 तो जवाब जो है वो डेसिमल में आएगा। जिसका जवाब डेसिमल में आएगा परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालते हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका जवाब कैलकुलेटर से निकालेंगे 3025 इसका निकालेंगे तो इसका एग्जैक्ट जवाब जो है 55 आ रहा है, यानी एक प्रॉपर होल नंबर आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैलकुलेटर से भी आप इनको चेक कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेटर की इजाजत है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, करके बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है,
ये किस नंबर का स्क्वायर है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड आपने सीखा है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर वाला मेथड हम पहले भी कर रहे थे, 169 है 169। तो ये प्राइम फैक्टर निकाले 13 के टेबल पे जाएगा, 13 13 आर 169 होता है। तो यहाँ पे लिख लें आप दी प्राइम फैक्टर ऑफ 169, इसके प्राइम फैक्टर है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब फाइंड करने का कहा जाता है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड करने का कहा जाएगा तो ये सिंबल आपको ऊपर लगानी पड़ेगी, ये है सिंबल स्क्वायर रूट की, ठीक है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फिर स्क्वायर रूट की सिंबल इसके ऊपर भी लगेगी, इसके प्राइम जो फैक्टर है उनके ऊपर भी लगेगी। तो ये आपके पास आएगा 13 दो दफे, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे, ये सिंबल इससे कट जाएगी, यानी कि ये कैसे कटेगी ये मैं बता देता हूँ कि चलें अगले स्टेप में इसको काटते हैं। ये हो जाएगी 13 का स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई बाय इस सिंबल की जो वैल्यू है 1/2 होती है, तो 1/2 से कैंसिल, तो आपका जो प्रॉपर आंसर आएगा 169 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, 13 इसका आंसर होगा। 289 को देखते हैं। 289 के भी आपने पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो ये 17 पे जाएगा, 17 289 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 289 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो आपने क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट की आप सिंबल लगा दें, स्क्वायर रूट की आप सिंबल लगा दें, सिंबल लग गई। अगले स्टेप में आप करेंगे 289 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा ये मैं बता चुका हूँ, बार बार स्टेप रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। 289 इज इक्वल टू 17, तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। इस तरह आपने प्राइम फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नंबर फ्रैक्शन में दे दिया गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 49 के अलहदा प्राइम फैक्टर फाइंड करें और 625 के सेपरेट फाइंड करें। तो 49 के सबसे पहले करते हैं, 7 7 49, 7 1 7। 625 के करते हैं, 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 5, 1 कैरी जाएगा 12, 5 2 10 और 2 5 5 25। फिर 5 पे करेंगे तो ये आएगा 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 पे करेंगे 5 5 25, ये आ गए जी इसके प्राइम फैक्टर। अब इधर लिखें 49/625, 49 के ऊपर लिखते हैं प्राइम फैक्टर, 625 के नीचे लिख दें, ये 625 के नीचे लिख दें। अब ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट के सिंबल लगाएं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इनका, ठीक है। अब ये आप जानते हैं कि पेयर बनेंगे, ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, ये आएगा 49/625 की स्क्वायर रूट। अब यहाँ तो इकट्ठा लगा दें, स्क्वायर रूट के सिंबल पूरे इकट्ठे पे लगाएं, यहाँ ऊपर वाले पे लहदा लगा दें, नीचे वाले पे लहदा लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। ये भी सिंबल कट जाएगी, ये भी सिंबल जो है वो कट जाएंगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसकी इधर ही लिख लेते हैं, 49/25 का ऊपर आएगा 7, नीचे क्या आ गया 5 दो दफ़ा है, 5 जो है वो 2 दफ़ा है, तो इसको 2 दफ़ा लिख लें और अगले स्टेप में 7/25, 7/25 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। इस स्टेप के बाद आपने इधर जाना है, तो 49/625 का स्क्वायर रूट आएगा 7/25 होएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 3025, ये हमने पहले भी किया है पिछले क्वेश्चन में, 3025, 5 के टेबल पकड़े, 5 6 30, 5 6 30, आगे इकट्ठा टेबल पढ़ना है, दोनों नंबर पे 0 लगा दें, 5 5 25, फिर 5 पे टेबल पे करें, 5 12 65, 1 5 11 का टेबल जाएगा तो ये हो जाएगा। तो 3025
5 के फैक्टर आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अगेन वही काम, स्क्वायर रूट की सिंबल लगानी है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट इनका फाइंड करना है। ये आपका एक पेयर बन जाएगा, एक आपका ये पेयर बन जाएगा। ये आएगा 3025, ये आएगा 5 का स्क्वायर, ये आएगा 11 का स्क्वायर, कैंसल। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 55। यहाँ पे ये नंबर दोबारा लिख लें, ठीक है। 3025 का जो स्क्वायर रूट आया वो 55 आया। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो कंप्लीट हो गया। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैं आखिर पे थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए साइड पे होता हूँ तो आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 में भी आपने प्राइम जो डिवीजन मेथड के साथ अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, अब आपने डिवीजन मेथड के साथ इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, 361 है, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं डिवीजन मेथड से, इस नंबर को इधर लिखें, डिवीजन की सिंबल डालें। अब इसके एक पहला काम आपने ये करना है कि पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस तरफ से करनी है? इस तरफ से। ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ये बेशक एक अकेला भी नंबर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन इधर जो है वो आपने दो ही रखने हैं, दो दो का पेयर करना है। अब सबसे पहला नंबर क्या है? 3। आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए या 3 से कम रहे, तो वो 1 1 ज़र 1 होगा, 1 1 ज़र 1, क्योंकि 2 2 ज़र 4 हो जाएगा जो कि ज्यादा है। 3 में से एक गए 2, और 61 जो है वो पेयर पूरे का पूरा नीचे उतारना है, एक नंबर नहीं उतारना, पूरा पेयर उतारना है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही ऐड करेंगे, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया 2। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका ये 261 आ जाए। तो 9 से चेक करते हैं इसको। 9 9 ज़र 81, 8, 9 2 ज़र 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, तो ये 19, इधर भी 19 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 261 आ जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 361, इसका स्क्वायर रूट आएगा 19, ठीक हो गया। अब 729 की तरफ चलते हैं। 729, इसका भी सबसे पहले आपने क्या करना है? पेयरिंग करनी है। ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब देखें 7 है, 2 2 ज़र 4 होगा, 2 2 ज़र 4, क्योंकि 3 3 ज़र 9 जो है वो ज़्यादा हो जाता है 7 से। 7 में से 4 जाएंगे, 3 आएगा, ऊपर से 29 पूरे का पूरा उतारें, +2 इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 4। 4 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 329 आए। 9 चेक करते हैं, 9 9 ज़र 81, 8, 9 4 ज़र 30, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 चेक करते हैं, 7 7 ज़र 49, 9 आएगा, आखिर पे 4, 7 4 ज़र 28 में 4 ऐड करेंगे 32, तो 329 आ जाएगा। 7 लिख लें और इधर भी 7 लिख लें। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आखिर पे 9 आ रहा है, दो ही नंबर हैं, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करें, आखिर पे 9 आता है। 9 9 ज़र 81, वो तो गलत हो रहा था, वो ठीक नहीं था। यहाँ 3 3 ज़र 9 होता है, 7 या 3 इधर नंबर आना था। तो ये आपका मुकम्मल, तो आप आखिर पे लिखेंगे 729 का स्क्वायर रूट आपके पास आया 27, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 अभी स्टार्ट किए, पहले 2 पार्ट हो गए, अगले 2 पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नंबर है 100/121, फ्रैक्शन में नंबर है तो कोई मसला नहीं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 100 का अलहदा कर लेंगे, 121 का अलहदा कर लेंगे। 100 का सबसे पहले करते हैं, तो डिवीजन की सिंबल लगाई, पेयरिंग करते हैं। ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। 1 है, 1 1 ज़र 1, ठीक हो गया। ऊपर से उतार लें 0, 1 ही इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा 2। 2 के साथ क्या लिखेंगे कि जवाब 0 0 आए, 2 के साथ 0 ही लिखेंगे और फिर इस 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 जो है वो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10। अब 121 का देखते हैं, एक ये 1 1 ज़र 1, 2 इसमें ऐड किया, ऊपर से आ गया 21, ये पूरा पेयर नीचे आ गया।
1 से करेंगे फिर ये 21 ही हो जाएगा। तो आपका 100/121 का स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 11। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल। आगे चलते हैं 6.676। ये तो डेसिमल के साथ भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम आसान काम करते हैं कि हम ये करते हैं कि डेसिमल ख़त्म करते हैं, नीचे लगा देते हैं 100। तो ये बन जाएगा 676/100। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 100 का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये देखिए 100 का फाइंड किया है, वही सेम इधर होगा। 676 का करते हैं, वो होगा आपके पास एक पेयर ये, एक ये, 2 2 ज़र 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, ऊपर से 76 उतार लें, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 के साथ आप 6 लिखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लेते हैं। 36 2427, ठीक है, 276। तो ये इसका जो आंसर है 26 आता है। 676 का 26 है। 100 का हम निकाल चुके हैं, ये दोबारा इधर कर दें, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आएगा 10। तो अब क्योंकि आंसर सवाल जो है वो डेसिमल में है, तो इसको भी हमने डेसिमल में ही करना है। तो 26 वो ये 1 के ऊपर पॉइंट लगा दें, आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगे हुए हैं। तो 6.76 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2.6 आएगा। नीचे 100 जो ये 10 जो है वो ख़त्म हो जाएगा नीचे। फिर अब ये डेसिमल लगाने के लिए भी ज़रूरी है कि पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो। डेसिमल लगाने का ये है कि 1 के ऊपर पॉइंट लगा गए, आगे एक ही डिजिट है, एक ही ज़ीरो लगा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हुरिया हैज़ अ स्क्वायर शेप मैट एन एरिया ऑफ 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुरिया एक लड़की का नाम है जिसके पास एक स्क्वायर शेप मैट है जिसका एरिया जो है वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शी वांट्स टू डेकोरेट द मैट बाय पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एजेस। फ्रिंज क्या होता है? अराउंड द एजेस, जितनी इसकी एजेस हैं ये साइड पे, वो इसको डेकोरेट करना चाह रही है बाय फ्रिंज। फ्रिंज होता है बेसिकली कपड़े का एक पीस जिसके जरिए डेकोरेट करते हैं। इधर ये ऐसे डेकोरेट करना चाह रही है कपड़े के एक पीस के साथ। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ फ्रिंज शी नीड टू बाय। उसको कितने सेंटीमीटर फ्रिंज जो है वो बाय करना पड़ेगा एक पीस, ताकि वो प्रॉपरली डेकोरेट कर सके। तो इसका सबसे पहले हमें 289 का जो स्क्वायर है, जो हमारे पास स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट इस नंबर का फाइंड करना पड़ेगा। तो साइड लेंथ हमने एक साइड फाइंड करनी है, ये वाली एक साइड जो है वो फाइंड करनी है सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले एक साइड कैसे फाइंड करेंगे? साइड लेंथ एरिया का स्क्वायर लेना पड़ेगा। एरिया क्या है हमारे पास? 289 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो 289 का स्क्वायर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया है, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से कर लें चाहे डिवीजन मेथड से कर लें, वो 17 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी इसकी एक साइड जो है वो 17 सेंटीमीटर है, तो फिर सारी जो है वो 17 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सारी 17 सेंटीमीटर होगी। अब सवाल ये है, शी वांट्स टू डेकोरेट द मैट बाय पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एजेस। उसकी एजेस के ऊपर जो है वो पुट करना चाह रही है फ्रिंज, कपड़े का जो खूबसूरती के लिए कपड़े का पर्दा। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ फ्रिंज शी नीड टू बाय। कितने सेंटीमीटर उसको बाय करना पड़ेगा? अब ये उसको चारों तरफ लगाना है, चारों तरफ लगाना है। तो चारों तरफ लगाने के लिए आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो पता होना चाहिए। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड। किसी भी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड क्या है? 17 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 सेंटीमीटर आएगा। तो सवाल ये था, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ फ्रिंज शी नीड टू बाय। होगा हुरिया नीड्स टू बाय 68 सेंटीमीटर फ्रिंज टू डेकोरेट
ठीक है। इसका आंसर पीछे 17 इंचेस लिखा हुआ है, 17 इंचेस तो नहीं हो सकता, 17 सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई है तो कम से कम 17 सेंटीमीटर तो होता। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 68 सेंटीमीटर आ रहा है। इतना कपड़ा उसको चाहिए उस स्क्वायर शेप मैट को डेकोरेट करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया ऑफ 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया जो है वो 441 मीटर स्क्वायर है। तो आपने इसकी एक साइड की लेंथ बतानी है, किसी भी एक साइड की बता दें तो बाकी भी वही होगी। तो इसका आसान हल ये है कि सबसे पहले लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कितना एरिया ऑफ स्क्वायर है, 441 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन साइड वो होगी 441 मीटर स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। स्क्वायर रूट फाइंड करने के कई तरीके, दो तरीके सीखे हमने, जो आपको आसान लगता है वो कर लें। डिवीजन मेथड से करते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 ऐड किया 4 आ जाएगा, ऊपर से 41 उतारा, 1 लिखें, 1 1 ज़र 40, 1 1 ज़र 41, तो क्या आ जाएगा 21। तो लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड वो बनेगी 21 मीटर। एक साइड जो 21 मीटर है तो सारी साइडें समझ लें क्योंकि स्क्वायर है तो 21 मीटर ही होगी। तो ये आपका जस्ट क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। एक साइड की लेंथ बतानी है आपने। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 34 मुकम्मल, ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 34 मुकम्मल बल्कि हमारा ये यूनिट भी मुकम्मल हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज, 2 रिव्यू एक्सरसाइज थी, 1A और 1B, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यानी यूनिट नंबर 1 हमने ऑलमोस्ट 100% जो है वो मैंने उसकी वीडियोस अपलोड कर दी और वो हमारा मुकम्मल हो गया है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।